बिकॉज यहाँ पे तो हमको ड्यू डेट है वो 5 दिन की मिल रही है, लेकिन इसमें भी सर कुछ ऐसा लॉजिक बताओ जिसमें 101% हमको अच्छा खासा बेनिफिट मिल सके। देखो ऑटो पे में तो मैंने आपको बताया 30% 40% चांस है कि एडिशनल रिटर्न आपको मिल सके, लेकिन यहाँ पे अगर मैन्युअली एसआईपी की बात करें तो यहाँ पे चांसेस 100% के हो जाते हैं। अब कैसे हो जाते हैं? नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि सर हम म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी करते हैं, लेकिन अगर हम हमारी एसआईपी है उसमें स्टेटअप ना करें, उसके अमाउंट को इंक्रीज नहीं करें, तो क्या सर इसके अलावा ऐसे कोई ऑप्शन है जिससे हमारी एसआईपी है उसमें हमको एडिशनल रिटर्न मिल सके? ऐसा ही एक कमेंट था मेरे एक व्यूवर्स का, सर की क्वेरी थी कि सर ऐसा कुछ बताइए जिससे स्टेटअप एसआईपी भी नहीं करने पड़े और हमको एडिशनल रिटर्न यहाँ से मिल सके। तो पहले तो मैंने उनको मना कर दिया था कि देखो ऐसा कुछ नहीं होता है, आपको प्रॉपर तरीके से एसआईपी चलानी ही पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे फिर मैंने रिसर्च करा और रिसर्च के हिसाब से यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एक आपको ऐसा कैलकुलेशन बताया है, एक ऐसा लॉजिक बताऊंगा जिसको फॉलो करोगे तो इजीली क्या कर सकते हो, आप यहाँ पे एडिशनल रिटर्न पा सकते हो, चाहे आपने ऑटो पे से एसआईपी कर रखी हो चाहे मैन्युअली आपने एसआईपी कर रखी हो। तो चलिए सिंपली शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो को। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज ऐसे ही हेल्पफुल कंटेंट आपको इस चैनल पे मिलते रहते हैं। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड में, जब भी हम निवेश करते हैं ना तो हमको जितना भी रिटर्न मिलता है ना वो मिलता है एनएवी बेस पे। तो यहाँ पे जितनी भी कैलकुलेशन होती है, जो गेम होता है वो एनएवी का होता है। अब कैसे होता है पहले थोड़ा बेसिक समझ लो, फिर कंसेप्ट अच्छे से क्लियर करेंगे। अब क्या होता है अगर एनएवी की बात करें, जैसे मान लीजिए अगर हम आज के दिन की मार्केट की बात करें तो आज का मार्केट क्या है, काफी अच्छा है। फॉर एग्जाम्पल आज के दिन की मार्केट की एनएवी है 2 दिन की, मार्केट ऊपर गया हुआ है। देखो यहाँ पे मैं एनएवी प्राइस है ना वो मैं 20 रुपए 10 रुपए लेके इसलिए चल रहा हूँ जिससे कैलकुलेशन हमारी छोटी हो और कंसेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, तो मान लेते हैं आज के दिन का मार्केट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ पे एनएवी प्राइस 20 रुपए का है। अब मैं मान लेता हूँ कि सर मुझे आज के दिन 100 रुपए निवेश करने हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, आज मुझे 100 रुपए निवेश करने तो 100 रुपए और उसको भाग किससे दूंगा, जो हमारा आज का एनएवी प्राइस है। तो यहाँ पे मुझे यूनिट कितने अलॉट होंगे, 5 यूनिट। ठीक है, अब मान लेते हैं अगर बात करें कि कल का मार्केट है वो डाउन है, अब कल के दिन की बात करें तो एनएवी प्राइस क्या हो गया, 10 रुपए का, मतलब जो पहले 20 रुपए का था अब 10 रुपए का हो गया। अब यहाँ पे मुझे 100 रुपए निवेश करने, तो इस हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे तो यूनिट कितने अलॉट हो रहा है मुझे, 10 यूनिट। अब यहाँ पे देखो मार्केट डाउन के टाइम में जब मैंने निवेश करा तो यहाँ पे यूनिट कितने अलॉट हुए, ज्यादा यूनिट अलॉट हुए। अगर मार्केट ऊपर की तरफ था जब मैं निवेश करता तो यहाँ पे क्या होते, यूनिट कम अलॉट होते हैं। ठीक है, तो आपने सुना होगा म्यूचुअल फंड में जब भी कोई निवेशक है लमसम करते हैं तो आपने उनके मुंह से सुना होगा कि सर मार्केट डाउन कब जाएगा, जब भी मार्केट डाउन जाएगा मैं तो मेरा पैसा है लमसम करूंगा, 1 लाख लमसम करूंगा, 50,000 लमसम करूंगा, 10,000 लमसम करूंगा। तो यहाँ पे लॉजिक क्या होता है कि सर मार्केट डाउन में ही निवेश करना चाहिए। उसका सीधा सा लॉजिक ये है, यहाँ पे देखो मार्केट ऊपर था तो 5 यूनिट अलॉट हुए, मार्केट डाउन था तो कितने, 10 यूनिट अलॉट हुए। अब फ्यूचर में मान लेते जब आप अपना पैसा है म्यूचुअल फंड का निवेश है उसको खत्म कर रहे हो, अपना पैसा रिडीम कर रहे हो, ठीक है, तो मान लेते उस दिन मार्केट की एनएवी 30 रुपए की है। अब यहाँ पे देख लीजिए आपने निवेश कितनी एनएवी पे करा था, 20 एनएवी पे, यहाँ पे सेल कितने पे कर रहे हो, 30 एनएवी पे। तो यहाँ पे कितने यूनिट है आपके, 5 यूनिट है, तो 5 और सेल एनएवी कितनी है, 30 रुपए की, तो 5 इंटू 30 यहाँ पे कितना पैसा आ रहा है, 150 रुपए का। ठीक है, 150 रुपए कब आ रहा है, जब आपने मार्केट ऊपर था, जब निवेश करा था। अब यहाँ पे मानते हैं कि सर 30 रुपए की एनएवी है, यहाँ पे 10 यूनिट है। ठीक है, अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो यहाँ पे कितने का फायदा हो रहा है, 300 रुपए का, मतलब एडिशनल 150 रुपए का फायदा हो रहा है। कब हो रहा है, जब मार्केट डाउन था, मार्केट डाउन के टाइम हमने निवेश करा और जब हमने 30 रुपए की एनएवी पे इसको विड्रॉ करा तो हमको एडिशनल बेनिफिट देखने को मिला। तो यही होता है म्यूचुअल फंड में, आपने जो सुना है कि मार्केट डाउन के टाइम निवेश करो तो यहाँ पे यही बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। लेकिन बात करें तो सर लमसम तो हम बता कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए आज का मार्केट डाउन है तो हम लमसम कर सकते हैं, लेकिन सर अगर हमने एसआईपी कर दी है उसकी तो फिक्स डेट होती है, तो उसमें हम कैसे करें? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने सिलेक्ट कर ली कि हर महीने की 5 तारीख को मैं मेरी एसआईपी पे करूंगा, चाहे ऑटो पे हो चाहे मैन्युअली हो। अब जो हर महीने की 5 तारीख को, उसको क्या गारंटी है कि भैया मार्केट डाउन रहेगा या नहीं? तो आज की वीडियो में यही चीज क्लियर करेंगे कि 99% तो नहीं, कम से कम 20 से 40% चांस है कि यहाँ पे एडिशनल रिटर्न आपको मिल सके। चलिए
कैसे मिल सके। तो पहले हम बात करें, म्यूचुअल फंड में दो तरीके के निवेश होते हैं, एक होता है एसआईपी, एक होता है लमसम। तो लमसम की तो बात करेंगे नहीं, बिकॉज लमसम का तो सभी को पता है मार्केट डाउन जाए तभी निवेश करना है। लेकिन मेन मुद्दा है सर एसआईपी। एसआईपी में एडिशनल रिटर्न कैसे पा सकते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होता है, एसआईपी होती है ना, वो दो तरीके से होती है। एक होती है ऑटो पे के माध्यम से, एक होती है मैनुअली एसआईपी। अब मैनुअली एसआईपी के तो कुछ लॉजिक्स मैंने आपको बता रखे हैं, लेकिन आज की वीडियो में वो लॉजिक है उसको भी थोड़ा विस्तार से बताएंगे, जिसमें ऑटो पे और मैनुअल एसआईपी दोनों में आपको अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहला हमारा पॉइंट आता है ऑटो पे एसआईपी। देखो अगर ऑटो पे एसआईपी की बात करें तो फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि मैंने एक एसआईपी स्टार्ट करी है और उस एसआईपी के जो ड्यू डेट है मैंने सेलेक्ट कर दिया कि हर महीने की 15 तारीख को मेरी एसआईपी ऑटोमेटिक मेरे बैंक से कट हो जाएगी, बिकॉज यहाँ पे ऑटो पे मैंने इनेबल कर रखा है। अब क्या होगा, जैसे ही 15 तारीख आएगी मेरे बैंक अकाउंट से क्या होगा, पैसा कटेगा और जो मेरी एसआईपी है वो पे हो जाएगी, पैसा एएमसी के पास चले जाएगा। ठीक है, जैसे ही 15 तारीख आएगी, अब ये काम नाइट में भी हो सकता है, दिन में भी हो सकता है, मतलब 15 तारीख को कभी भी ये काम हो सकता है, आपकी एसआईपी ऑटोमेटिक बैंक से कट सकती है। अब यहाँ पे गारंटी तो है नहीं कि सर हर महीने की 15 तारीख है उसको मार्केट डाउन रहेगा, मार्केट ऊपर भी जा सकता है, मार्केट नीचे भी जा सकता है, तो इसमें एडिशनल कोई बेनिफिट तो हो नहीं रहा है। लेकिन सर इसमें अगर हमको एडिशनल बेनिफिट चाहिए तो हम क्या करें। देखो बेनिफिट चाहिए तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, यहाँ पे सीधा सा एक लॉजिक बताऊंगा। अब यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं आपके पोर्टफोलियो में टोटल 5 फंड है, ठीक है। अब जो 5 फंड है ना, उसको आपको क्या करना है, उसकी जो ड्यू डेट रहेगी ना वो आपको अलग अलग रखने पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पोर्टफोलियो में 5 फंड है, अब 5 फंड में से पहले फंड की मैंने ड्यू डेट मान लीजिए 2 तारीख रख दी, ठीक है। अब जो मेरा दूसरा फंड है उसकी मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने ड्यू डेट रख दी 10 तारीख, तीसरे फंड की मैंने 20 तारीख रख दी, चौथे फंड की 25 तारीख रख दी, ठीक है, पांचवें फंड की मैंने 28 तारीख रख दी। तो सर इससे हमको फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा जब आपके जितने भी पोर्टफोलियो में फंड है सबकी एसआईपी की डेट अलग अलग रहेगी, तो यहाँ पे चांसेस ये रहेंगे कि यहाँ पे अभी तो आपने क्या एक डेट सिलेक्ट कर रखी है, जैसे अभी मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था कि आपने देख लीजिए एक डेट सिलेक्ट कर रखी है 15 तारीख कि 15 तारीख को आपकी जो पांचों एसआईपी है वो ऑटोमेटिक बैंक से कट हो जाएगी। अब 15 तारीख को गारंटी नहीं है मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, लेकिन हमारी जो 5 एसआईपी है अगर हम उनकी डेट अलग अलग कर दे तो यहाँ पे क्या है, एक उम्मीद बढ़ जाती है कि पांचों डेट में से कभी ना कभी किसी डेट में किसी मंथ को क्या पता मार्केट डाउन चले जाए। तो यहाँ पे देखो ज्यादा तो नहीं लेकिन आपको थोड़ा बहुत एडिशनल बेनिफिट देखने को मिल सकता है। ऐसा नहीं है कि 5 एसआईपी है, पांचों एसआईपी की डेट आपने अलग अलग सेलेक्ट कर दी तो वो पांचों डेट है उस दिन मार्केट ऊपर ही जाएगा। कोई ना कोई मंथ ऐसा आएगा जहां पे क्या होगा, इन पांचों डेट में से किसी डेट में क्या होगा, आपका जो फंड है वो नेगेटिव वैल्यू पे आपको यूनिट अलॉट होंगे, उस दिन मार्केट डाउनफॉल में रहेगा। ठीक है, तो पहला लॉजिक तो ये हो गया, इस तरीके से आप थोड़ा बहुत एडिशनल रिटर्न यहां से कमा सकते हो। क्लियर है। अगर मैन्युअली एसआईपी की यहाँ पे हम बात करें तो देखो मैन्युअली एसआईपी में क्या होता है, जैसे आपने ड्यू डेट सिलेक्ट करी 10 तारीख की कि हर महीने की 10 तारीख को क्या होगा, मैं मेरी एसआईपी खुद से पे करूंगा, बैंक से पैसा नहीं कटेगा। तो मैन्युअली एसआईपी में जो एएमसी होती है एक ऑप्शन देती है जो आपको ड्यू डेट देती है वो 5 दिन की देती है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपकी डेट है 10 तारीख की, तो 10 तारीख से लेके अगले 5 दिन तक का आपको टाइम मिलता है, मतलब 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख। मतलब क्या होगा, 10 तारीख को आप मार्केट देखोगे, आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है, मत करो एसआईपी पे। 11 तारीख को देखो आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है, मत करो एसआईपी पे। अगर 12 तारीख को आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जा रहा है तो पे कर दो, अगर लग रहा है मार्केट ऊपर जा रहा है तो मत करो। 13 तारीख को देखो, अगर लग रहा है मार्केट ऊपर है तो मत करो, लेकिन 14 तारीख को मार्केट ऊपर जाए या नीचे जाए आपको एसआईपी पे करनी है, उसको छोड़ना नहीं है। इस चीज का आप कंपलसरी ध्यान रखना। लेकिन सर अब इसमें भी अगर हम बेनिफिट लगाना चाहे तो कैसे लगा सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे तो हमको ड्यू डेट है वो 5 दिन की मिल रही है, लेकिन इसमें भी सर कुछ ऐसा लॉजिक बताओ जिसमें 101% हमको अच्छा खासा बेनिफिट मिल सके। देखो ऑटो पे में तो मैंने आपको बताया 30% 40% चांस है कि एडिशनल रिटर्न आपको मिल सके, लेकिन यहाँ पे अगर मैन्युअली एसआईपी की बात करें तो यहाँ पे चांसेस 100% के हो जाते हैं। अब कैसे हो जाते हैं, पहली चीज तो ड्यू डेट आपको 5 दिन की मिल रही है, मतलब महीने में 30 दिन होते हैं, तो 30 में से 5 दिन तो यहाँ पे आपके कवर हो गए। लेकिन इसी एसआईपी को मान लीजिए मेरे पोर्टफोलियो में 3 फंड है, अब तीनों फंड की डेट मैं अलग अलग कर दूं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए पहला फंड है उसकी ड्यू डेट मैंने 10 तारीख कर दी, दूसरे फंड की 14 तारीख कर दी, तीसरे फंड की मैंने 22 तारीख कर दी, ठीक है। अब तीनों फंड के हिसाब से देखो, जो मेरा फर्स्ट फंड है जिसकी ड्यू डेट कब है 10 है, तो यहाँ पे 10, 11, 12, 13, 14 5 दिन मुझे ये मिल गए। अब ये 5 दिन एक चांसेस है कि सर मार्केट डाउन गया तो मैं अगर एसआईपी पे करूंगा तो अच्छे खासे यूनिट मुझे अलॉट होंगे। दूसरा चांस देखो 14 से 18 मिल गया सेकंड फंड का, जिसकी ड्यू डेट थी 14 तारीख
तारीख, तो 14, 15, 16, 17, 18 5 दिन आपको यहाँ मिल गए। ठीक है, मतलब 10 तारीख से आप वेट कर रहे हो मार्केट का यहाँ पे 18 तारीख तक। ठीक है, नॉर्मल सी बात है, कोई ना कोई दिन ऐसा फंसेगा किसी न किसी मंथ में कि आपकी एसआईपी मार्केट डाउन जाएगा और आप एसआईपी पे कर सकोगे। अब तीसरी कंडीशन देखो, 22 तारीख आपने सिलेक्ट करी, अब 22 से लेके 26 तारीख तक। ठीक है, 22, 23, 24, 25, 26 5 दिन आपको यहाँ मिल गए। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से आपकी ड्यू डेट सिलेक्ट करनी है कि भैया मेरे मंथ के जो डेज हैं, जैसे नॉर्मली देखो हम देखे जाए ना तो पोर्टफोलियो में हमारे 5 से 6 फंड तो होते ही होते हैं। तो नॉर्मली सी बात है, आप उनकी जो ड्यू डेट है ना इस तरीके से रखो, जैसे पहले फंड की आपने 1 तारीख रख दी, दूसरे फंड की आपने 5 तारीख रख दी, तीसरे फंड की आपने 9 तारीख रख दी। मतलब इस तरीके से डेट सिलेक्ट करो कि मंथ में जितने भी दिन होते हैं, हमारे 30 दिन होते हैं, वो पूरे की पूरे कवर हो जाएं। और जिस दिन जो मार्केट डाउन, जो जब भी मार्केट डाउन जा रहा है जिस दिन, उस दिन हम क्या करें, वो एसआईपी पे कर दें मार्केट का एनालिसिस करके, और इजीली यहाँ पे एडिशनल रिटर्न हम कमा सके। तो देखो, अगर कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यहाँ पे मैंने बताया है कि सिंपल सा एक लॉजिक, इसको फॉलो करके एडिशनल रिटर्न आप कमा सकते हो। अब आप बोलोगे कि सर आपने स्टेप अप एसआईपी क्यों नहीं बताया। देखो, स्टेप अप एसआईपी में क्या होता है, मैंने डेडिकेट इस पे एक वीडियो बना रखी है, बार बार बोलूंगा अच्छा नहीं लगेगा कंटिन्यू 4-5 दिन से यही वाला टॉपिक चल रहा है कि सर स्टेप अप एसआईपी क्यों नहीं करनी चाहिए। काफी व्यूअर्स के कमेंट भी आ रहे हैं, तो एक बार वो वीडियो देख लेना, बिकॉज वहां पे क्या होता है मैंने प्रॉपर तरीके से कैलकुलेशन करके बताई है, जिससे क्या होता है अगर आप अभी सोचोगे ना मैं 1000 रुपए की एसआईपी करूं, 10% से इंक्रीज करूं, तो वो चीज पॉसिबल नहीं हो पाती है, बिकॉज हम है मिडिल क्लास फैमिली से। अब मिडिल क्लास फैमिली अगर इस तरीके का इन्वेस्टमेंट प्लान करेगी ना, तो वो फ्यूचर में जाके इन्वेस्टमेंट किसी भी तरीके का प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगा, और वहां पे आप जो अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट करने की सोच रहे हो, वो वेल्थ भी आपकी क्रिएट नहीं हो पाएगी। इसलिए डेडिकेट वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो वीडियो वॉच करना, और आज का कंसेप्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।